नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम फिर से सीएसएस का एक और नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि अगेन बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट ज़्यादा होगा। अगर आप सोचो कि आज की वीडियो के बेसिस पर अगर हम प्रोडक्शन करने की कोशिश करें, यानी कि आज के टाइम पर जो हम ये वाला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इसको आप एक प्रोडक्शन लेवल पर कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सीएसएस की ट्रिक से बनाया गया प्रोजेक्ट है, यानी कि एक्चुअल में इसका यूज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर है, लेकिन हमने सीएसएस की मदद से इसको बनाया है। एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीएसएस की और प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए ये वाला प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप सोचो कि इसको प्रोडक्शन लेवल पर कि आप इसके एक वेबसाइट के अंदर इस चीज़ को यूज़ करो और इसको होस्ट कर दो, तो ये थोड़ा सा अलग काम होगा। ये आप नहीं कर सकते। कई लोग कर सकते हैं लेकिन उनके लिए हम कुछ नहीं करते। आप इसको ऐसे यूज़ मत करना। बेसिकली आज की वीडियो में हम बनाने वाला है एक नेविगेशन बार। नेविगेशन नहीं कहूँगा, अगर इसको साइड बार कहना चाहो तो साइड बार भी कह सकते हो। एक ऐसी साइड बार जो कि आपने मोस्टली वेबसाइट्स पर देखी होगी, साइड पर हैमबर्गर लगा होता है। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो एक साइड से नेविगेशन बार ओपन हो के आता है जो कि हमें वेबसाइट की अलग अलग पेज पर लेके जाता है, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, या फिर क्लाइंट सर्विसेज, सेटिंग्स, फीचर्स, जो भी उसकी वेबसाइट की फीचर्स होते हैं वहाँ पर हमें ये लेकर जाता है। आज के टाइम पर ये इतना यूज़फुल नहीं, क्योंकि नेविगेशन ऊपर टॉप पर वेबसाइट पर ही आज के टाइम पर बनाया जाता है और उसको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू के बेसिस पर यूज़ किया जाता है। लेकिन फिर भी आज भी ये यूज़ केस काम में है। आज भी कई वेबसाइट्स इसके थ्रू बनती है। तो आज की वीडियो में हम इसको बनाना सीखेंगे प्योर सीएसएस की मदद से, और क्लिक का फंक्शन भी लगाएंगे एंड बहुत सारी चीज़ें और भी एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं विंडो स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं एग्जैक्टली हम आज बनाने के वाले हैं। उसके बाद चलेंगे वीएस कोड के ऊपर, करेंगे आज का प्रोजेक्ट कोड। तो बेसिकली जो हम आज की वीडियो बनाने वाले हैं वो कुछ होगा ऐसे का प्रोजेक्ट, जो कि हमारे साइड पर एक नेविगेशन बार या फिर साइड मेन्यू आप कह सकते हैं इसको, बनकर आ रहा होगा। और यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक हैमबर्गर आ जाएगा, क्लिक करोगे तो हमारे पास साइड मेन्यू आ जाएगी। लेकिन ये एक बहुत दिखने में ईजी लग रही होगी, लेकिन एक्चुअल में ईजी नहीं है। बाकी पार्ट जो इसका ये वाला पार्ट बनाने के लिए है ये ईजी होगा, नीचे वाला ये पार्ट बनाने के लिए ये आपके लिए ईजी होगा। लेकिन जो ये पार्ट होगा ना, आप इसको ध्यान से नोटिस करो। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक राउंड होकर यहाँ पर ये हैमबर्गर खाता है, फिर से क्लिक करोगे तो ये राउंड होकर यहाँ पर क्रॉस का साइन बनकर आ जाता है। एंड इसकी पोजीशनिंग अगर आप देखो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर, लेकिन जब भी इसकी पोजीशनिंग होती है तो ये नेविगेशन के ऊपर पोजीशन करता है। तो ये पार्ट थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी होगा और मैं भी आज की वीडियो में इसको एक हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट की हम कितना नियर पहुंच सकते हैं और कितना अच्छे से इस प्रोजेक्ट को डिजाइन आज की वीडियो हम कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीएस कोड के साथ, करते हैं आज का प्रोजेक्ट कोड। मैं आ गया हूँ वीएस कोड के ऊपर। यहाँ पर मैं एक फाइल का नाम दूंगा साइड मेन्यू, उसका नाम दे देते हैं। एंड इसके अंदर मैं दो फाइल बनाऊंगा, index.html एंड style.css। इंडेक्स यहाँ से क्लोज कर लूँगा और बाकी एक बार के लिए ना ऊपर से फाइल्स भी क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं index.html पर आऊँगा, इसको मैं जूम कर लूँगा और यहाँ पर एक बहुत प्लेट कोड ले लूँगा मैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं एनिमेटेड साइड मेन्यू। बेसिकली ये वाला प्रोजेक्ट मैंने तब बनाया था जब मैं खुद लर्निंग फेज में था, तो मैंने आज की वीडियो में इसी प्रोजेक्ट को चूज़ किया है। ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैंने किसी और की यूट्यूब वीडियो से उठाया था, यानी कि वहाँ से देखकर बनाया था। और आज की वीडियो में मैं फिर ये वाला प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कितना पास और कितना एक्यूरेट हम आज की वीडियो में इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास आ जाएगा डॉट कंटेनर, जिसके अंदर हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें होंगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले हमारे पास एक हेडिंग फाइल आती है, राइट। हेडिंग फाइल के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट आता है और हमारे पास एक ये हैमबर्गर का साइन आता है। तो इसको हम लिखेंगे जैसे कि डॉट हेडिंग लिख सकते हैं। हेडिंग के अंदर h1 हमारे पास आ जाएगा, जिसके ऊपर लिखा होगा साइड के, जिसके ऊपर लिखा होगा साइड मेन्यू। एंड इसी का इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देखकर यहाँ पर हम दे देंगे डॉट आइकन बनाते हैं, एक आइकन नाम का डिव बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये वाला हैमबर्गर होगा। इसके लिए मैं जाऊँगा फॉन्ट अवेसम पर, यहाँ पर एक हैमबर्गर का साइन ले लूँगा मैं, स्टार्ट फॉर फ्री। या फिर आप आइकन्स के ऊपर डायरेक्टली मूव करके फिर आइकन्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हो हैम बर्गर। तो हमारे पास ये बार आगे कॉपी कर लूँगा मैं। यहाँ पर आपको एक बार दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करूँ तो हमारे पास एक, अच्छा ओके,
तो हमने इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की। फॉन्ट अवेसम लाइब्रेरी CDN की आपको लाइब्रेरी मिलेगी, और कोई भी आप यहाँ से लिंक कॉपी कर टाइटल के नीचे जाकर पेस्ट कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर ये हैमबर्गर भी बनकर आ गया। जैसे ही हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास हैमबर्गर साइन बनकर आ चुका है। साथ ही अभी के साथ ही लिंक कर लेते हैं स्टाइल शीट को, ताकि कुछ स्टाइलिंग हमारे पास आ जाए। राइट, सेव कर लिया मैंने। और एक चीज़ और यहाँ पर लिखूंगा मैं, क्रॉस का साइन। क्रॉस 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 क्रॉस, या फिर नेगेटिव कुछ लिख कर देखते हैं अगर हमारे पास आता है तो। ओके, कैंसल लिखेंगे तो कैंसल। राइट, ये हमारे पास एक्स मार्क आ गया। इस एक्स मार्क को यूज़ करेंगे साथ में इसके। ओके राइट, तो हमने इतना काम कर लिया। अब एक और चीज़ करनी है कि इसके ऊपर क्लिक का हमें फंक्शन लगाना है। तो करेंगे कि हम कि यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना सकते हैं जो कि इन दोनों चीज़ों को कवर करेगा, और इनके चेक होने पर ही हमारी बाकी चीज़ें काम कर रही होंगी। तो मैं काम करूँगी इस आइकन वाले डिव को मैं एक चेक बॉक्स के अंदर कर लूँगा। जैसे कि इनपुट हमारे पास होगा, सबसे पहले इनपुट कॉलन चेक बॉक्स, यानी कि चेक बॉक्स का नाम होगा, नेम ऑफ इसके अंदर दे सकते हो चेक बॉक्स ही ID में दे रहा हूँ BTN, यानी कि एक बटन बनाएंगे हम। और यहाँ पर मैं लेबल दे दूँगा, फॉर होगा हमारा BTN, और इस लेबल के अंदर हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। अगर मैं इसको ऐसे ही डायरेक्टली डालने की कोशिश करूँ और इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा चेक हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा चेक हो जाएगा। बेसिकली ये चीज़ आती है कि जब इसके ऊपर क्लिक करें चेक बॉक्स हो जाए तो हमारा साइड बार इस तरफ से निकल जाए, और ये वाला आइकन उसके बाद बंद करा जाए। इसके ऊपर क्लिक करूँगा साइड बार हमारा बंद हो जाए। तो इतना काम हमने कर लिया। इसके बाद हम कुछ आइकन्स बनाएंगे, जस्ट लाइक कि यहाँ पर हमने देखे थे होम क्लाइंट सर्विसेज की। एंड आइकन्स ऑप्शन है, आइकन आप लगाना चाहो लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ नाम भी सकते हो। मैं सिर्फ नाम से आज काम करूँगा, यानी कि आइकन्स मैं नहीं करूँगा, नहीं तो सारे के सारे आइकन्स मेरे को यहाँ पर इंपोर्ट करने पड़ेंगे और वहाँ पर डालने पड़ेंगे। बाकी इच्छा आपकी, अगर आप डालना चाहो तो डेफिनेटली इस फॉन्ट अवेसम की लाइब्रेरी पर आके पर्टिकुलर आइकन के लिए सर्च कर आप वहाँ पर आइकन डाल सकते हो। तो मैं डालता हूँ जैसे कि होम क्लाइंट सर्विसेज। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिंक्स क्रिएट करूँगा, जैसे कि डॉट लिंक्स मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। और एंकर के अंदर बेसिकली हमारे पास आएंगे href, हमारे पास होगा हैश में, और यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं जैसे कि होम। सी करूँगा V। ओके, तो 5-6 मैं ऐसे ही रैंडमली बना लेता हूँ। और उसके बाद मेरे पास क्लाइंट सर्विसेज, क्लाइंट्स सर्विसेज, एंड आई गेस उसके बाद हमारे पास था सेटिंग्स, सेटिंग्स के बाद फीचर्स, फीचर्स के बाद अबाउट अस, अबाउट अस के बाद लैंग्वेजेस एंड कॉन्टैक्ट अस, लैंग्वेजेस एंड कॉन्टैक्ट अस। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लिया और यहाँ पर हमारे पास लिंक बन गया। डेफिनेटली इसकी हमें सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू इसकी हमें सेटिंग करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे। उसके बाद रहेगी हमारी आइकन्स की बारी, तो इनको इंपोर्ट हमें डेफिनेटली करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए एक डिव हमने इसका बनाया, एक डिव हमने अगर मैं चेक करूँ हेडिंग, तो हेडिंग हमारी इतनी कवर कर रही है। ओके, तो हमें हेडिंग इतनी नहीं चाहिए। मैं बेसिकली हेडिंग को मैं कौन साइज करूँगा इस लेवल तक, राइट। फिर हमारा एक डिव का लिंक बन गया और ये हमारा कंप्लीट डिव बन गया। इसके बाद अगर आप आइकन्स डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिखो डॉट आइकन्स, और आइकन्स के अंदर आप ये 4 आइकन्स डाल सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पर जाकर ये 4 आइकन्स लेकर आ रहा हूँ, जैसे कि ये फेसबुक का आइकन हो गया हमारे पास, और हमें चाहिए ट्विटर, गिटहब और यूट्यूब। ट्विटर, गिटहब
एंड यूट्यूब, राइट। तो ये 4 आइकन्स हम यहाँ पर ले आए और यहाँ पर हमारे पास ये आइकन्स बनकर तैयार हो चुके हैं, जस्ट लाइक कि जो ये हमारे आइकन्स यहाँ पर है। स्टाइलिंग देंगे, डेफिनेटली इसको स्टाइलिंग देंगे और देखते हैं कैसे इसको हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैंने ओपन किया हुआ है। स्टाइलिंग के अकॉर्डिंगली मैं एक सबसे पहले साइड बार बनाऊंगा। ये चीज़ पे ऊपर फोकस नहीं कर रहा अभी मैं, इस चीज़ पर फिलहाल मैं इस फंक्शनैलिटी के लिए मैं भी काम नहीं कर रहा। मैं सिर्फ के लिए सिर्फ डिज़ाइन तैयार कर रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए जो हमारा बटन और चेकबॉक्स वाला एरिया है, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ। बाद में इसको ओपन कर लेंगे जब हमारे पास ये बाकी डिज़ाइनिंग बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं स्टाइल के ऊपर जाता हूँ। लिंक हमने फाइल की हुई है हमारी, मार्जिन हो जाएगा 0, ओके, पैडिंग हो जाएगी 0, बॉक्स साइजिंग हो जाएगी हमारे पास बॉर्डर बॉक्स, एंड फॉन्ट फैमिली आप यूज़ कर सकते हो गिल सेंस, ओके जी। बॉडी के ऊपर जाकर बैकग्राउंड आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि आप बीबी के लिए कंप्लीट बैकग्राउंड ब्लैक कर सकते हो और वहाँ पर जो आपका साइड बार बनेगा उसको आप ग्रे या फिर वाइट दे सकते हो। तो आपकी इच्छा है। इसके लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट के लिए कलर अभी के लिए वाइट रख रहा हूँ ताकि सारे कलर्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट अभी विजिबल हो। एंड यहाँ पर मैं कोई भी फ्लेक्स वगैरह नहीं दूंगा। मैं डॉट कंटेनर के ऊपर जाऊँगा, मैं डॉट कंटेनर के ऊपर जाऊँगा, मैं एक बॉर्डर दूंगा। सबसे पहले बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो ये हमारा भी पूरा कवर कर रहा है। तो इसकी मैं विड्थ एक बार क्लियर डिफाइन कर दूंगा, जैसे कि 20 रैम, और इसको ना एक बार गोल करके देखना पड़ेगा क्योंकि फुल स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली इसकी साइजिंग चेंज होगी। तो मैं यहाँ पर क्या नाम दिया मैंने फाइल को, साइड मेन्यू। तो साइड मेन्यू के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर मैं देखूंगा तो इतनी हमारी विड्थ है जो कि डेफिनेटली ज़्यादा है। आई गेस कि 15 रैम हमारी एम बहुत होगी या फिर 12 लेकर देखते हैं। आई गेस कि इतनी ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो हमारी ये इतनी ही है, थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं 15 ही, आई गेस कि फिर काफ़ी होगी। बाकी इसको हम डिजाइनिंग के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। बैकग्राउंड दे रहा हूँ इसको मैं ग्रे, एंड कलर आप इसको अगेन वाइट या से ब्लैक रखना चाहो तो आप रख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डॉट हेडिंग के ऊपर जाऊँगा, मैं बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। बॉर्डर एक नेसेसिटी आप समझ सकते हो कि अगर आप बॉर्डर देते हो तो आपको डिज़ाइनिंग का पता लग जाता है कि आपका कौन सा डिव या फिर कौन सा आपका एलिमेंट कितने स्पेस में फैला हुआ है और वो कितनी स्टाइलिंग ले रहा है। इसलिए एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो अपनी स्टाइलिंग के दौरान। इसको मैं सबसे पहले पैडिंग दूंगा 1 रैम की फ्रॉम ऑल साइड्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। आई गेस कि डिस्प्ले फ्लेक्स मेरे लिए काम शायद ना करे, क्योंकि एक मिनट, हेडिंग तो इस सेंटर में क्यों नहीं आया, ओके सेंटर हो गया। अब अगर मैं इस चीज़ को मैं कमेंट आउट करूँगा तो हमारे पास ऐसे आएगा, जो कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आए, ठीक है। आई गेस कि ठीक है। इसको मैं पिक्सल्स वगैरह में, जो हमारी ये पिक्सल्स वगैरह में वहाँ पर चेंज कर लूँगा, ओके। तो इतना हमने काम कर लिया। साइड मेन्यू की यहाँ पर स्टाइलिंग इतनी यहाँ पर है और हमारी इतनी है, ठीक है। एंड ओके, सारा कुछ ठीक है हमारा। कलर आएगा इसकी वाइट ही ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। इतना काम हमने फिर से कर लिया। तो उसके बाद आऊँगा मैं डॉट लिंक्स के ऊपर। डॉट लिंक्स के अंदर जो एंकर टैग है, सबसे पहले इनकी मैं स्टाइलिंग चेंज करूँगा। टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा नन, कलर कर दूंगा इनका वाइट, एंड आई गेस कि ठीक है। और डिस्प्ले कर दूंगा मैं ब्लॉक, ताकि हर एक लाइन में आ जाए। उसके अलावा डॉट लिंक्स को मैं दे दूंगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ओके। तो ये ऐसे नहीं आएगा। बेसिकली आई गेस कि हमें हर एक एंकर टैग को एक बॉर्डर देना पड़ेगा ताकि ये चीज़ हमारे पास ऐसी कुछ बनकर आ सके। तो मैं इसको बॉर्डर देने की बजाय इन्हीं को एक बॉर्डर दे रहा हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट हो गया। एक
पैडिंग दे दूंगा मैं 1 रैम की हर एक को, ताकि 1 रैम की पैडिंग मिल सके। और आई गेस कि ठीक है। इसको अगर फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे, हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे 20 पिक्सल्स, थोड़ा सा और ये फैल जाएगा, लेकिन आई गेस कि 20 पिक्सल्स थोड़ा छोटा है। एंड फॉन्ट वेट भी मैं कर दूंगा बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड रखूंगा मैं। और सेटिंग्स के अंदर एस बिगर, इतना हमने काम कर लिया। और फीचर्स के अंदर भी एफ बड़ा होगा, आई गेस कि ठीक है इतना। इसके अलावा जो डॉट लिंक्स है उसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करके लाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूंगा मैं कॉलम, तो हमारे सेंटर में आ जाएगा। और विड्थ यहाँ पर अगर आप करना चाहो तो विड्थ आप 100% कर सकते हो, ताकि ये ऐसा हो जाए। और ये गेन साइड पर हो गया। अगर इसकी मैं विड्थ कैंसिल कर दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ से मैं विड्थ 100% कर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा, ताकि सेंटर में अगेन हमारा आ जाए। या फिर टेक्स्ट अलाइन अगर आप लेफ्ट करोगे तो ये लेफ्ट से हमारा हो जाएगा, लेकिन मैं इसको सेंटर ही रखूँगा, सेंटर में चाहिए इसलिए मैं इसको सेंटर ही रखूँगा। एंड अगर मैं यहाँ पर जाकर टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दूँ तो इतना नहीं, इतना हमारा खास काम नहीं हो रहा। ओके, तो मैं इसको कैंसिल ही कर रहा हूँ, तो हमारा इतना ये काम हो गया। एंड जो हमने ये बनाया है कंटेनर, इसको हमें हाइट देनी पड़ेगी 100% की। कंटेनर की हाइट देनी पड़ेगी 100%। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको हाइट नहीं दी। हाइट 100 VH, विड्थ 100 VW, तो ये हमारी फुल आ गई। एंड अब एक और चीज़ करनी पड़ेगी। अगर ये चाहते हो कि ये वाली चीज़ आपकी नीचे है तो दो तरीके हैं, या तो आप इसकी पोजीशनिंग से इसको नीचे कर सकते हो, या फिर हेडिंग और लिंक्स को एक डिव में कर इसको एक डिव में कर जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स की मदद से जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड या फिर स्पेस बिटवीन कर सकते हो। तो मैं जस्टिफाई कंटेंट वाला प्रेफर करूँगा थोड़ा सा। तो मैं करूँगा जैसे कि कंटेनर हो गया हमारा, हेडिंग हो गया, हेडिंग को मैं डॉट फर्स्ट हाफ में ले रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से कट करके लिंक्स को भी बीच में इंक्लूड कर लूँगा। एंड इसको मैं आइकन्स को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये हमारा सेकेंड हाफ तो ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा। बाद में जरूरत पड़ी तो उसको सेकेंड हाफ में डाल देंगे, यानी कि एक सेकेंड हाफ का डिव ना कर इसको वहाँ पर पुश कर देंगे। इसी के साथ जो हमारा ये डॉट कंटेनर होगा, इसको अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स से दिखाऊँ, वही चीज़ आपको मैं करके दिखाऊँ जो मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं इसको कर दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ऐसा हो गया। फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगी कॉलम, आ गया। जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा स्पेस अराउंड। अब देखो ऊपर से भी स्पेस आ गई, नीचे से स्पेस आ गई, लेकिन अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दूंगा तो ये टॉप से और बॉटम से नीचे हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम इसको नीचे से ऊपर उठाना चाहते हैं तो मैं डॉट आइकन्स के ऊपर जाऊँगा, डॉट आइकन्स के ऊपर जाऊँगा और पैडिंग या फिर मार्जिन फ्रॉम बॉटम दे सकते हैं, पैडिंग फ्रॉम बॉटम दे दूंगा मैं इसको, जैसे कि 2 रैम्स। तो ये थोड़ा सा उठ जाएगा, तो हमारा ऑलमोस्ट वैसे का डिज़ाइन बनने को आ सकता है। मैं एक आई टैग के ऊपर जाऊँगा, यानी कि जो भी हमारा ये आइकन वाला टैग है इसके ऊपर जाऊँगा मैं। यहाँ पर जाकर एक ग्लोबल प्रॉपर्टी दे दूँगा सबको 20 पिक्सल्स की या फिर 40 पिक्सल्स की। थोड़ा सा बड़ा चाहता हूँ मैं, 30 पिक्सल्स कर दूँगा मैं। अब ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करके एक गैप मेंटेन कर दो 1 रैम का एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, सेंटर में आ गया। अब अगर आप देखो तो ये हमारी ऑलमोस्ट इसकी तरह बन चुका है, राइट। बॉर्डर आप देना चाहो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक अगर देना चाहो तो दे सकते हो। पैडिंग हमने यहाँ पर नहीं दी तो पैडिंग दे देंगे 1 रैम की, ज़्यादा है 0.5 रैम की। ओके, तो ये ऐसा क्यों आ रहा है, बिल्कुल बॉर्डर्स पर क्यों है, क्योंकि साइज़ हमारा ज़्यादा बड़ा है। साइज़ को मैं 25 पिक्सल्स कर दूंगा। आई गेस कि अब हमारा ठीक है। इसको ना मैं
या फिर इसको मैं इस तरफ कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इस चीज़ को ओपन कर रहा हूँ, तो ये हमारा ऑलमोस्ट वैसे हमें दिखाएगा कि किस तरह से हम डिज़ाइन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बेसिकली सेट कर देता हूँ मैं और इसको यहाँ पर कर दूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें डिफरेंस क्लियर होगा कि कितना एग्जैक्टली हम उसके नियर पहुँच चुके हैं। तो बहुत पास पहुँच चुके हैं और बहुत ही सेम डिज़ाइन देने की हमने कोशिश की है। इसके बाद अब इसको बैकग्राउंड देना चाहते हो तो बैकग्राउंड आप दे सकते हो ब्लैक, ग्रे के अंदर जाकर डार्क ग्रे दे सकते हो आप, हल्का सा डार्क ग्रे कर दो। बॉर्डर कर दो रिमूव, अगर यहाँ पर हमने बॉर्डर नहीं दिया हुआ इन्होंने तो बॉर्डर नहीं दिया हुआ, बॉर्डर कर दो रिमूव। एक बॉर्डर रेडियस डेफिनेटली दे दो 5 पिक्सल्स का, थोड़ा सा राउंडेड हमारे पास ये आ जाएगा लाइक दिस। होवर प्रॉपर्टी डेफिनेटली डालेंगे, उसकी आपने चिंता नहीं करनी, होवर प्रॉपर्टी हम ज़रूर डालेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन काम रहता है वो एक रहता है हमारा ये आइकन वाला एंड एक होवर की प्रॉपर्टीज़ वाला। सबसे पहले जो हमारा ये आई है एंकर टैग सॉरी, तो इनको मैं एक बॉर्डर बॉक्स शेडो देना चाहता हूँ, बॉक्स शेडो देना चाहता हूँ 0 पिक्सल्स 0 पिक्सल 10 पिक्सल ब्लैक। बॉर्डर मैं करूँगा रिमूव अभी के लिए और मैं देखूँगा कि कैसा हमारा ये दिख रहा है। तो कुछ ऐसे का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही ना मिनिमल सा है। अच्छा, होवर करने के बाद मेरे पास ये आ रहे हैं बेसिकली, लेकिन उसके अलावा अगर मैं इसको जूम कर देखूँ तो ये बहुत ही मिनिमल सा हमारे पास कुछ ग्रे कलर का बॉर्डर सा है और सिर्फ टॉप से है। ओके, तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और बॉर्डर फ्रॉम टॉप दूंगा मैं ग्रे एंड बॉक्स शेडो को मैं कर दूंगा बाय डिफॉल्ट अभी के लिए कमेंट आउट। बॉर्डर को भी मैं कर दूंगा अभी के लिए कमेंट आउट। बॉर्डर टॉप हमने ग्रे दिया, हल्का सा लाइट लेकर जाऊंगा मैं, हल्का सा लाइट और लाइट। ओके, तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही, आई गेस की लगनी तो चाहिए थी। ओके, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, हल्का सा चेंज देखने को मिला और हल्का सा इसको मैं लाइट कर दूंगा जस्ट लाइक दिस। तो हमारे पास ये वाली चीज़ भी आ गई। अब आपको थोड़ा डिफरेंस इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि ये लाइट ग्रे के ऊपर वाइट है और ये डार्क ग्रे के ऊपर वाइट सा है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कर दूं कंटेनर का ग्रे से थोड़ा सा डार्क ग्रे, अब आप देखो थोड़ा सा हमारा वैसे का दिख रहा है, लेकिन आई गेस की थोड़ी सी ना इसकी प्रॉपर्टी अलग सी है। थोड़ा सा इसको मैं अगर बॉर्डर टॉप देने की कोशिश करूं हल्का सा डार्क टोन में, आई गेस कि हम थोड़ा सा पास पहुंच रहे हैं। यस, तो हमने थोड़ा सा इसको तो कवर कर लिया है, लेकिन ये एग्जैक्टली कौन सी प्रॉपर्टी है मैं इसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। बॉर्डर बॉटम अगर मैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दूं और बॉर्डर टॉप हमने दिया हुआ है 1 पिक्सल दिस, तो ये हमारा बनकर तैयार है। ये हमारा वैसे का लुक हल्का सा बनकर तैयार है। ब्लैक की जगह हमें करना पड़ेगा हल्का सा ग्रे, बन गया। तो हम इसके भी काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। होवर की प्रॉपर्टी डालेंगे एंकर टैग के ऊपर, होवर करेंगे तो एक तो हमारा स्केल हो जाना चाहिए, स्केल 1.05 लेट से। थोड़ा सा हम इसको ग्रो करेंगे बिल्कुल हल्का सा, जैसे कि हल्का सा उठा होगा, जैसे कि ये उठ रहा है। वैसे ये उठ तो नहीं रहा, सिर्फ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है बॉक्स शेडो की। तो बॉक्स शेडो अप्लाई करके देते हैं 0 पिक्सल्स 0 पिक्सल 10 पिक्सल ब्लैक। यस, तो हमने भी वैसे की प्रॉपर्टी तैयार कर ली है और यहाँ पर बॉर्डर हो जाएगा नन
बॉर्डर फ्रॉम टॉप भी एंड बॉर्डर फ्रॉम बॉटम भी हो जाएगा नन। तो हमने कुछ कुछ वैसे का बनाने की कोशिश की है और हमने बना भी लिया। ट्रांजिशन आप डालना चाहो तो आप ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड ईच डाल सकते हो। तो मैं बस ये कुछ ऐसे ही ट्रांजिशन बनकर आ जाएगी, राइट। तो हमने काफ़ी पास पहुंचने की कोशिश की है। इसको हल्का सा डार्क कर दूंगा मैं। तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि यहाँ पर होवर की प्रॉपर्टी डालनी बाकी है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। साइड मेन्यू का जो हमारी हेडिंग है इसका बैकग्राउंड में कर दूंगा डार्क ग्रे, या फिर ये वाला नहीं, डार्क ग्रे ही ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इतना बॉर्डर इसका भी रिमूव करेंगे हम, और बॉर्डर कंटेनर का भी हम करेंगे रिमूव। तो हमारा कुछ ऐसे का ये बन चुका है और बहुत अच्छा इफेक्ट हमने बनाया है। स्केल की प्रॉपर्टी डालना चाहो तो डाल सकते हो। उसके अलावा हमने काफ़ी हद तक ये कर लिया। अब इसको मैं करूँगा कमेंट आउट, यानी कि जो कमेंट किया होता है इसको मैं कर दूंगा बाहर। तो ये आई के लिए हमारे पास ऑटोमेटिकली बनकर तैयार हो चुका है। करना क्या है, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर इसको एक देते हैं जैसे कि ये है। अब कुछ कुछ चीज़ें हमें ध्यान से देखनी पड़ेगी, जैसे कि इसके ऊपर जब हम क्लिक करें तो ये चेक हो जाए, और चेक होने के बाद ये यहाँ पर ओपन होकर आ जाए। इस चीज़ों को बाहर रखना पड़ेगा, कंटेनर के भी बाहर रखना पड़ेगा, और इनकी पोजीशन करनी पड़ेगी एब्सोल्यूट। तो मैं इनको एक कंटेनर के अंदर ले जाता हूँ, इनपुट लेबल दिस। तो मैं इसको मैं कर रहा हूँ डॉट, जैसे कि चेक एक बना लिया मैंने, और इन सब को मैंने कट कर इसके अंदर पेस्ट कर दिया। बात वहीं पर रहेगी, लेकिन जब हम डॉट चेक को पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट तो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। जी इंडेक्सिंग जब करेंगे इसकी 10 तो ये ऊपर आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा एक्स मार्क रहेगा, डॉट एक्स मार्क रहेगा, इसकी ओपेसिटी रहेगी 0। जो हमारा इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स है, वो हो जाएगा डिस्प्ले नन, यानी कि इसको हमने डिस्प्ले नन कर दिया। अब जो हमारा डॉट एफ ए बार्स है इसको मैं टॉप से दूंगा, जैसे कि 10 पिक्सल्स दे दिया मैंने। एफ ए बार्स नहीं है हमारे पास, एफ ए बार्स की पोजीशन सबसे पहले करनी पड़ेगी दिस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 पिक्सल से आगे। आई गेस कि इसको थोड़ा सा और 12 पिक्सल कर देते हैं। 12 पिक्सल्स सेंटर में आ गया, लेफ्ट से 100%। ओके, अगर मैं इसको चेक के आसपास एक बॉर्डर बनाने की कोशिश करूँ 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, तो ये इतना ही है। और अब एब्सोल्यूट देने की वजह से ये हमारा ऐसा हो गया। कंटेनर के रिलेशन में देते, फिर हम कंटेनर को कर देंगे पोजीशन रिलेटिव, तो ये इसके रिलेशन में काम करेगा। लेफ्ट 10 पिक्सल्स 100%। ओके, तो ये हमारा चेक तो बेसिकली उसके अंदर है ही नहीं है। तो मैं काम करता हूँ कि डॉट एक रैपर बना लेता हूँ जिसके अंदर ये पूरा का पूरा डिव कंटेन्ड होगा, और कंटेनर्स वाली प्रॉपर्टी भी डॉट रैपर के पास होंगी। अब इसके रिलेशन में, अब रैपर के रिलेशन में हमारा ये चेक काम करेगा, क्योंकि चेक का पेरेंट है ये रैपर, और रैपर रिलेशन में रिलेटिव होगा तो ये एब्सोल्यूट इसके अकॉर्डिंगली ही काम करेगा। तो ये हमारा इतना आ गया। अब जो हमारा एफ ए बार है इसको मैं लेफ्ट से 100% की प्रॉपर्टी को कैंसिल करूँ। सबसे पहले यहाँ पर आ गया, टॉप से हमें इतना ही चाहिए। बॉर्डर में कर दूंगा इसका रिमूव अगेन। अब
जो हमारा एफ ए बार है इसको मैं लेफ्ट 100% देने की बजाय अगर माइनस दो तो हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, लेकिन मैं माइनस से दूंगा 50 पिक्सल्स, ज़्यादा है 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, आई गेस कितना ठीक है। इसको चेक करेंगे, अनचेक करेंगे तो हमारे कहेगा, और इसको एक कर्सर पॉइंटर भी दे देते हैं ताकि इसके ऊपर ये ऐसा पॉइंट करे। और अभी के लिए इसको मैं चेक रहने दे रहा हूँ ताकि चेक और अनचेक हमें शो हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये है हैशटैग BTN यानी कि आईडी हमें जो BTN दी हुई है, तो यहाँ पर BTN को अगर आप चेकड कर दो तो क्या चाहते हो आप कि जो आपका डॉट कंटेनर हो वो लेफ़्ट से 100 पिक्सल्स हो जाए। चेक करते हैं, तो ये अभी तो हमारा ये काम नहीं कर रहा। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट की जो इसकी डॉट चेक वाली क्लास थी वो मैंने एक बार के लिए रिमूव किया और FA सॉलिड को यानी कि इन दोनों क्लासेस को मैंने यहाँ पर एक सेम चीज़ दे दी है। तो मैं चाहता हूँ कि जब बटन चेकड हो तो हमारे डॉट कंटेनर है वो लेफ़्ट से 100 पिक्सल्स हो जाए। यहाँ पर अगर मैं सिबलिंग लगा कर देखूँ तो ये हमारा काम कर रहा है, लेफ़्ट से हमारा चीज़ मूव हो रही है। और एक रैपर को मैं बैकग्राउंड कर दूंगा इसका ट्रांसपेरेंट, ताकि जब ये मूव करे तो हमारे मूव होता हुआ दिखे। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट को मैं कर दूंगा -100% ताकि ये बिल्कुल वहाँ से हो जाए। अब अगर मैं करूँ तो लेफ़्ट से 0 हो जाए। एक ट्रांजिशन लगा देते हैं यहाँ पर हम ताकि हमें दिखने लग जाए। ट्रांजिशन 0.5 या फिर 1 सेकेंड ईज। अब चेक करते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, यही हम चाहते हैं और यही हमारा हो रहा है। किया क्या है मैंने कि इसकी एक रैपर की प्रॉपर्टी हटा दी, तो अब क्या हुआ, चेक की प्रॉपर्टी हटा दी, तो अब ये इसके साथ डायरेक्टली लिंक कर पाएगा। उस डिव की वजह से ये उसके साथ डायरेक्टली लिंक नहीं कर पा रहा, तो इसकी वजह से हमने जब इसके ऊपर चेक लगाया तो इसी के रिलेशन में यानी कि इसी लेवल के ऊपर हमारा कंटेनर है, इसलिए हमने लगाया सिबलिंग वाला। ये रहा हमारा, इसको मैं एक बार के लिए चेक को कर दूं तो ये रहा हमारा सिबलिंग का साइन। और अभी के लिए FA बार्स को मेरे को फिर से डिज़ाइन करना पड़ेगा, यानी कि फिर से इसकी पोजिशनिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी लेफ़्ट से ये भी कर दूं और अगेन लेफ़्ट से ये कर दूं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कंटेनर है उसको भी के लिए यहीं पर रहने दूं, तो मैं इसकी एक पोजीशनिंग सेट करना चाहता हूं। टॉप से 12 पिक्सल आएगा इसकी, ठीक है, और लेफ़्ट से 20 पिक्सल्स। तो ये इस तरफ मूव नहीं कर रहा ना। अगर मैं यहाँ पर राइट देने की कोशिश करूँ तो आई गेस कि FA सॉलिड की लेफ़्ट की इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। अब हमारा काम करेगा और यहाँ से मैं 20 पिक्सल्स कर दूंगा, बेसिकली -20 पिक्सल्स, या फिर इसको 100% करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, 90% करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और 95 करूँगा तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर मैं चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये बटन चेकड हो तब .FA बार्स की ओपेसिटी हो जाए 0। डॉट यही प्रॉपर्टी लिखाऊंगा मैं फिर से, और FA बार की जगह X मार्क लगाऊंगा। यहाँ पर मैं X मार्क की ओपेसिटी हो जाए 1। ओके, तो मगर मैं यहाँ पर इसको मैं कर दूं लाइक दिस। FA बार्स की ओपेसिटी बाय डिफॉल्ट है 1,
तो यहाँ पर हमें लेबल यूज़ करना पड़ेगा, इसी की वजह से ये चीज़ हमारी शो होगी और यहाँ पर भी जाकर मैं लेबल डाल दूंगा तो लेबल के अंदर हमारा ये शो होगा। राइट, तो इतना हमने काम कर लिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशनिंग हमें चेंज करके यहाँ पर ये करनी पड़ेगी। तो मैं ये करता हूँ कि एक सबसे पहले यहाँ पर लगाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री, और यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी, ताकि जब भी चेंज हो तो ये एक रोटेशन से चेंज हो, ट्रांसफॉर्म से। इसको एक बार -180 कर देते हैं और यहाँ पर ये करूँगा मैं 180 पॉजिटिव में। कोई दिक्कत नहीं, देखते सबसे पहले इसकी डिजाइनिंग हमें चेंज करनी है। तो FA बार्स की मैं करूँगा लेफ्ट से 10% लेट से इतनी, और ये यहाँ पर होकर आ जाएगा इतना। एंड इसकी भी बाय डिफ़ॉल्ट मैं 10% ही रखूँगा। करूँगा कि जब बटन डॉट चेक हो जाए हमारा, तो जो लेबल है वो लेफ़्ट हो जाए 93% जो हमने यहाँ पर मतलब डिफाइन किया हुआ है। आई गेस कि लेबल को भी हमें देनी पड़ेगी पोजीशन रिलेटिव, तभी काम करेगा। यस, तो इसकी एक ट्रांजिशन भी बना देते हैं साथ में। आप इसको एक 1 सेकेंड की ही देते हैं, 1 सेकेंड लीनियर जो हमने कंटेनर को दी है। ट्रांजिशन 1 सेकेंड ईजी है, यहाँ पर हम देते हैं लीनियर। आई गेस कि इसको ट्रांसफॉर्म ना मिल गया हो, ट्रांजिशन ही है, लेकिन फिर भी हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर तय कर लिया। बस इसकी एक ट्रांजिशन लगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रांजिशन फॉलो करते हो जाएगा ये। तो ये देखते हैं कैसे यहाँ पर होगा। एक चीज़ तो हमने फिगर आउट कर लिया कि लेबल के अंदर आई लगाओगे तो आपकी ये रोटेशन वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। और इसको 1 सेकेंड की बजाय मैं कर देता हूँ 0.3 सेकेंड्स की, 0.3 सेकेंड्स की। तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा। ओके, तो ये भी अभी तो काम कर रहा था। ओके, सेकेंड नहीं लगाया हमने यहाँ पर। तो ये आप देखो तो हमारा ये ऐसे काम कर रहा है, बहुत अच्छा सा काम कर रहा है। दिक्कत रहेगी हमारी ये वाली कि ये एक ट्रांजिशन से यहाँ पर जानी चाहिए, तो वो नहीं हो रही, वो मैं देखता हूँ। एक ही चीज़ रहेगी हमारी, बाकी सब हमने ऑलमोस्ट बना लिया है, सिर्फ एक ये वाली चीज़। यहाँ से मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक लेफ़्ट सेट करूँगा, जो कि हमने FA सॉर्टेड किया होगा, जो कि ये हमारा ओके। तो हमने इसका लेफ़्ट सेट किया ही नहीं, तो मैं 20 पिक्सल्स कर दूंगा यहाँ से मैं। यस, अब हमारी ये ट्रांजिशन बन रही है और इसको मैं दूंगा 1 सेकेंड अभी के लिए, ताकि इसके साथ ही मैच करे। और जो पहुंचने की बात है इसको मैं करूंगा यहाँ से 92%। अब देखते हैं लेफ्ट से, आई गेस कि इसको 0 पिक्सल भी रख सकते हैं। 92%, 90%, या फिर इसको मैं कर दूंगा राइट से 0%। और अब देखें तो इसको लेफ्ट से रहने देते हैं, लेफ्ट से लेट्स से 230 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स। अब ठीक था ना, अब ठीक था हमारा, अब ये ठीक से काम कर रहा है। और इसको 1 सेकेंड की बजाय मैं 0.4 सेकेंड्स करूँगा या फिर 3 सेकेंड्स करूँगा। और यहाँ पर भी जो कंटेनर है हमारा, इसको भी 0.3 सेकेंड्स करूँगा, ताकि थोड़ी सी फास्ट ट्रांजिशन हो। लाइक दिस। तो अब हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा ऐसे बनेगा। और यहाँ पर ही कुछ, ये थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है, ये थोड़ा हमारा स्लो है। अगेन अगर आप फास्ट करना चाहो और तो इसको 0.1 सेकेंड्स कर लो, यहाँ पर जाकर भी 0.1 सेकेंड्स कर लो। चेक वाली प्रॉपर्टी काम है हमारी 0.1 सेकेंड्स, तो ये हमारा भी फास्ट हो जाएगा।
ट्रांजिशन रहेगी। और जो ये लेट घूम रहा है इसके लिए भी आप 0.1 सेकेंड कर लो ताकि सब कुछ एक साथ ही हो। या फिर अगर इसको आप बिल्कुल नेचुरल दिखाना चाहते हो तो एक ऑल्ट यहाँ पर, एक ऑल्ट यहाँ पर और एक मल्टी कर्सर यहाँ पर 0.2 सेकेंड्स कर दो तो हमारा बिल्कुल परफेक्टली इसकी तरह काम करेगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो डेफिनेटली हमारी आज की वीडियो में की थी, लेकिन आज की वीडियो का प्रोजेक्ट डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। आज की वीडियो का यूज़फुल था और आपके काम आने वाला भी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।